ना हिंदुस्तान कहा वो बसा हमारे गांव में। ये बात सही कि शहरीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन आज भी हमारी 70% आबादी गांव में ही रहती है। और गांव जहां 70% आबादी रहती है, उनकी तस्वीर बदलने का काम आपको करना है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, इस धन का ठीक ढंग से उपयोग करें, विकास के निर्माण के कार्यों में ईमानदारी से लगाएं, क्योंकि ढंग से ये पैसा जमीन पर लगा तो धीरे धीरे हम गांव को शहर का स्वरूप प्रदान कर देंगे। और यही हमारा लक्ष्य, गांव बदले। ये ठीक ढंग से पारदर्शिता के साथ ये पैसा विकास के कामों में लग जाए, ये आपसे अपेक्षा है। मैं आपको बधाई देता हूं, कोरोना से लड़ाई में आपने बहुत बेहतर काम किया है और मोटे तौर पर गांव भी बचे हुए हैं, बचा के रखना भी। उसमें पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे प्रवासी मजदूर हो, लॉकडाउन के कारण रोजगार देने का चैलेंज हो। मध्य प्रदेश ने इस बार बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए। मनरेगा में रोजगार, और कोविड से निकले बाकी व्यवस्थाएं बनाने में भी आप सबने बहुत परिश्रम किया है। हमारी 2 योजनाएं और है जिनके बारे में मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा। एक आपको समाचार देना है। 12 तारीख को 12 सितंबर समय 11 बजे 1.5 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के उनका लोकार्पण किया जाना है। गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। मुझे खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से आपसे जुड़ेंगे। मैं खुद भी रहूंगा उनके साथ। आप सब प्रधानमंत्री जी को सुने, मकान जो आपके पंचायत में बने उनके गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखवाना है। घर बन गया, घर एक बड़ा सपना होता है। उस मकान में प्रवेश के लिए आपकी पंचायत में लाभान्वित हितग्राही है तो इसकी ठीक से व्यवस्था आप कीजिए। और 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाए प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और फिर जो निर्धारित समय 11 बजे प्रधानमंत्री जी को भी आप सुने, ताकि वो जो संदेश आपको देना चाहते हैं वो संदेश दे दें। इस कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। संबल योजना फिर से चालू हो गई है, उसकी भी निगरानी रखिए।
मनरेगा में ढंग से रोजगार सृजित हो, ये ड्यूटी आपकी है। जो इलाके बाढ़ में डूब गए वहां 50 किलो अनाज मिलना है, फिर राहत की राशि मिलना है। फसलें खराब हुई है, हमने राहत और मुआवजा देने का फैसला किया है। फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाएंगे। ये सब आपकी देख रेख में होना चाहिए। पंचायत अगर सक्रिय है तो शासन की योजनाओं का लाभ ढंग से लोगों को मिलेगा। और इतनी योजना है, आज मैं सबकी चर्चा नहीं कर रहा। एक और मुख्यमंत्री पद विक्रेता योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र के कस्बे हैं, वहां हमारे गरीब भाई बहन, हाथ ठेला पे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, पान का ठेला लगाने वाले, चाय की दुकान लगाने वाले, मोची का काम करने वाले, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई भाई, अलग अलग तरह के छोटे छोटे काम करने वाले, कोविड में उनकी स्थिति खराब हो गई थी कोरोना के कारण, लॉकडाउन से। उनका काम धंधा फिर पटरी पे लाना है, इसलिए 10,000 रुपया उनको बिना ब्याज के, सरकार की गारंटी पे, हम गारंटी लेंगे, ब्याज हम भरेंगे, अपना काम धंधा चालू करने के लिए दिए जाएंगे। नहीं तो मैं जानता हूं पठानी ब्याज पे फिर ये कर्जा लेते हैं और वो कर्जा कभी पटता नहीं है। कर्ज के जंजाल से मुक्त करके इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ, इसका अभियान है ये। जो बड़े कस्बे हैं, वहां कस्बों की ग्राम पंचायतों में आप सबका सहयोग चाहिए। आज फिर 996 करोड़ रुपए की राशि खातों में आ रही है, उसका सही उपयोग कीजिए और पंचायती राज की भावना को ढंग से नीचे उतार के जनता की सेवा करके अपने गांव के, अपनी पंचायत के विकास के नित्य नए रिकॉर्ड रचिए। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ये कुछ ग्राम पंचायतों के प्रधानों से भी आप बात करेंगे। इस बहन मोना कौरव है, इनको सर आपने ग्राम पंचायत सरूवर। हाँ जी सर, जी सर, मैं जैसा आप आदेश करना। ये सर MSc की हुई हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में सर, और अभी LLB कर रही हैं सर। इन्होंने अपनी PPT भी भेजी है अपने कामों की सर। ये फोल्डर है सर। ये मोना जी, आपका पूरा जो आपने काम किया है उसका विवरण मेरे पास है। जी सर। ग्राम पंचायत भवन आपने बनाया है, तालाब का पुनर्निर्माण आपने किया है, गणेशन जी के सहयोग से भी तालाब का पुनर्निर्माण आपने किया है। जी जी जी। वो शाला भी बहुत सुंदर दिख रही है। जी धन्यवाद। व्यायामशाला, पुस्तकालय आपकी पंचायत में तो आना पड़ेगा, ऐसा लगता है। जी जी, पहली व्यायामशाला है मामा जी प्रदेश की। पहली व्यायामशाला? जी जी, जो व्यवस्थित बनी हुई है। तकरीबन 50 से 100 युवा रोज आते हैं। ग्राम पंचायत में व्यायामशाला अपने आप में बड़ी बात है, जरूरत है। जी जी। ठीक से संचालित हो रही है? जी संचालित होती है, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं युवा। सर, इन्होंने मुक्ति धाम भी बनाया है, खेल मैदान भी बनाया, सुदूर जी पंचायत कक्ष है, सामुदायिक भवन है, स्कूल बाउंड्री वाल है, सरपंच हाट बाजार ये भी है। जी सर। जी, तकरीबन मैंने 60 लाख रुपए के काम किए हैं मामा जी, जन भागीदारी से। और पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5-6 करोड़ के काम हम लोग कर चुके हैं पंचायत में। और सर, आपने इनको बधाई भी भेजी थी। हाँ मोना, मैंने आपको शायद बधाई भी भेजी थी बीच में। जी जी, ट्वीट है अच्छे मेरा सेकंड। जी जी, खुले से शौच मुक्त के लिए आपने मुझे बधाई दी थी। हाँ। मैं स्मार्ट पंचायत बनाने का टारगेट है मेरा, क्योंकि हम जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसका प्रपोजल भी आपके कार्यालय में मैंने एक बार दिया था। स्मार्ट पंचायत में बनाना चाहती थी, मध्य प्रदेश की सबसे पहली। तो मैं आशा करती हूँ। क्या कल्पना है आपकी स्मार्ट पंचायत की, बताइए 2 मिनट। मामा जी, स्मार्ट पंचायत के लिए सबसे पहले मुख्य उद्देश्य हो जाता है हमारा स्वच्छता का। स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम ये बेसिक चीजें ग्राम पंचायत में होना बहुत जरूरी है। आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें जो मेरे गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र था उसकी पुरानी तस्वीर भी है और नई तस्वीर भी है जो मैंने काम किया है। माध्यमिक शाला है, उसमें उसकी पुरानी तस्वीर भी है और नई तस्वीर भी है। तो मेरा स्मार्ट पंचायत में सर पहले उद्देश्य यही था कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य,
जैसे हॉस्पिटल में उप स्वास्थ्य केंद्र तो है मामा जी, लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। आयुष का अस्पताल भी स्वीकृत हो चुका है मेरी पंचायत में। आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिल्डिंग की कमी है। मेरे गांव में पशुधन बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन पशु चिकित्सालय की कमी है। तो ये जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने की बहुत आवश्यकता है। स्मार्ट पंचायत के लिए मामा जी बहुत ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मुझे 1-2 करोड़ का बजट भी मिल जाता है आपके आशीर्वाद से, तो मेरी पंचायत मध्य प्रदेश की स्मार्ट पंचायत बन जाएगी। और हो सकता है कि उसका जो भी काम मैं करूंगी स्मार्ट पंचायत का, उसका शुभारंभ आपके ही हाथों से हो। अभी बेटी मनरेगा के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया था कोरोना काल में? जी, मनरेगा के अंतर्गत मामा जी पूरे हमारे चावरपाठा ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो लेबर का काम हुआ है वो मेरी पंचायत में हुआ है। हम लोगों ने गौशाला की रोड बनाई है, नाडेप का काम किया है, सोक पिट का काम हमने किया है। ऐसे मनरेगा में तकरीबन 100-200 लोगों को पर डे रोजगार देने का काम हमारी पंचायत में किया है। सर, इनकी गौशाला बहुत सुंदर है। अभी ये राशन की पात्रता पर्ची जिनको जो गरीब से नहीं मिल रही थी, वो मैंने फैसला किया कि उनको भी जोड़ेंगे। आपके पंचायत में जुड़े कुछ ना? जी जुड़ रहे हैं मामा जी। ये बहुत आवश्यक काम आपके द्वारा किया गया है। लोग काफी परेशान थे इस विषय को लेकर। हम लोगों के पास लोग आते थे पर हम उनकी अपेक्षित मदद नहीं कर पा रहे थे। आपकी जो विचार है उसके माध्यम से सर गरीबों को बहुत सपोर्ट मिला है। तो बेटी, आपकी स्मार्ट पंचायत की जो परिकल्पना उसको देखेंगे। आपने काम बहुत अच्छा किया है। सभी सरपंचों से मेरा कहना है कि अपनी अपनी पंचायतों को बनाने की ऐसी लगन और तड़फ चाहिए, तभी बदलाव और परिवर्तन आता है। और ये बदलाव और परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री अकेले नहीं ला सकते। ये बदलाव अगर गांव में आना है तो काम करने की एजेंसी तो आप है। हम तो पैसे भेज सकते हैं, पैसे का ढंग से उपयोग होकर काम ढंग से हो जाए, ये तो अपनी सबसे नीचे की इकाई को करना पड़ेगा। उससे हम आप पे ही अवलंबित है। आपने बहुत अच्छा काम किया, बधाई। आपके इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। अब हम मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ मामा जी। आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें एक पुरानी हवेली है मेरे गांव की, जो हमारा पुरातत्व में आप उसे ले सकते हैं। उसको भी मैं पुनर्जीवित करने का एक मेरा लक्ष्य है। हमारे पूर्वजों की धरोहर है वो हमारे गाँव में। तो बहुत अच्छे, उसको भी निवेदन है, उसको भी जरूर देखते हैं। जी, और 185 साल पुराना तालाब था मामा जी मेरी पंचायत का, वो तो जीर्णोद्धार किया। जी, उसमें मामा जी जन भागीदारी, पंच परमेश्वर, मनरेगा, जितने भी तकरीबन 4 राज्यसभा सदस्यों की राशि उसमें मैंने लगाई। मुझे कोई एक मुश्त उसमें बजट नहीं मिला था। मैंने अलग अलग विधायक निधि, सांसद निधि, जन भागीदारी, इन सब की मदद से उस तालाब का पुनर्निर्माण किया है। बहुत अच्छे। ये एक तरीका है कि हम पैसे कैसे जुटाए। पैसे की कमी नहीं है, जहाँ चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। और इसलिए मनरेगा की राशि लगा ली, सांसद निधि ले ली, विधायक निधि ले ली, पंच परमेश्वर लगा लो, पैसे की कमी नहीं। जी, मन में इच्छा शक्ति चाहिए। मोना, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद मामा। कभी आपके गांव आऊंगा। अब बैतूल के भास्कर में करते हैं मासौद ग्राम पंचायत मासौद से। प्रणाम भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई पुनः मुख्यमंत्री बनने पर। कैसा चल रहा है आपकी पंचायत में काम? आपका भी बढ़िया चल रहा है। स्टेशन मेरे पास है, जिले का है सर, डिस्ट्रिक्ट का है सर। ये जिले का है, ग्राम पंचायत। क्या क्या किया आपने पंचायत में भास्कर जी? अभी सीसी रोड के काम चालू है भाई साहब, और गौशाला का काम चालू होने का है। अभी गौशाला का काम ठीक से हो रहा है या होने वाला है, शुरू होने वाला है? नहीं, अभी स्वीकृति एएस जारी होना है भाई साहब, उसमें एएस के लिए बचा है। उसको भी जरा जल्दी कर डालिए। जी भाई, जल्दी प्रारंभ करें। पंच परमेश्वर की राशि से सीसी रोड ही हुआ है और कोई काम भी हुए? और सीसी रोड बने हैं, नाली निर्माण हुआ है और तालाब जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है। अच्छा, ये कोरोना से निपटने के लिए आपकी पंचायत ने कुछ किया? मास्क, सैनिटाइजर? मास्क वितरण भी भाई साहब, सैनिटाइजर का वितरण किया है। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको रुकने की, खाने की व्यवस्था की। और कुछ मजदूर हमारे यहाँ महाराष्ट्र से, जो सीहोर के, छिंदवाड़ा जिले के, होशंगाबाद जिले के आए थे, उनको पहुंचाने की व्यवस्था की वैसा। मनरेगा में ढंग से रोजगार मिल गया सबको? जी, प्रवासी मजदूरों के अलावा भी काफी लोग काम कर रहे हैं। अभी कोई बेरोजगार तो नहीं है? मजदूरी के काम में नहीं मिल रहा? और नहीं है वैसा कोई बेरोजगार। बहुत अच्छे। मासौद तो बड़ा गांव है, कितनी आबादी है मासौद की?
मासूद की 4,500 आबादी वैसे। तो हमने एक योजना और बनाई है, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना। जी तो उसके अपने सड़क पे, फुटपाथ पे, हाथ ठेला में, छोटी गुमटियों में सामान बेचने वाले हैं या कारीगर हैं, उनको 10,000 रुपए की राशि, जिसकी गारंटी हम मतलब राज्य सरकार लेगी जी, और जिसका ब्याज भी हम भरेंगे जी, वो 10,000 रुपया उनको दिलवाना, ताकि उनका बिजनेस व्यापार जो लॉकडाउन में ठप हो गया था उसको फिर से पटरी पे ला सके। 46 रजिस्ट्रेशन हुए वैसे उसमें। आपके यहाँ कितने? 46 आवेदन है। जी आवेदन है। तो ये बैंकों में चले गए क्या? हाँ जी चले गए। ठीक है, इसको भी फॉलो अप कीजिए, क्योंकि नहीं तो ऊंचे ब्याज की दरों पे ये कर्जा लेते हैं और फिर पटा नहीं पाते, परेशान होते हैं। जनभागीदारी, जिनको राशन नहीं मिलता था, ऐसे कितने लोग थे गरीब? अभी 48 लोगों का हुआ है वैसे उसमें। अब पात्रता पर्ची मिल गई उनको? पात्रता पर्ची मिलने वाली है अभी। हाँ, तो 7 तारीख को हम ये राशन के वितरण का काम शुरू करने का सोच रहे हैं। बीच में सोचा था 3 तारीख को, लेकिन प्रणब दा के स्वर्गवास के कारण स्थगित किया था जी, ताकि गरीबों को मिलता रहे। जी जनभागीदारी से भाई साहब भारत माता का मंदिर बना है, जिले का पहला मंदिर है। वाह, भारत माता मंदिर बना है। आप आए थे तब छोटा था, अभी बड़ा रूप हो गया उसका। जनभागीदारी। चलिए मासौद फिर आते हैं कभी। जी भाई साहब, एक और निवेदन था भाई साहब। हाँ, महाविद्यालय का था भाई साहब। बहुत परेशानी होती है, कॉलेज अगर हो जाता तो छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है, वो समस्या दूर हो जाती है भाई साहब। आप विचार करते हैं उस पर जरूर गंभीरता से। जी भाई साहब, आइए वैसे मासूद। जरूर जरूर। गेहूंराज बुजुर्ग के हमारे सरपंच हैं हेमलता सिंह जी, जैसी नगर, सागर जिला। नमस्ते मामा जी। हाँ नमस्ते बेटी, कैसे हो? ठीक है। क्या हाल है? पंचायत के काम धाम कौन कौन से चल रहे हैं पंच परमेश्वर में? हाँ सभी चल रहे हैं, अभी काम लगे हैंगे, और कुछ भी और कुछ हो गए हैं। अभी सीसी रोड चल रहा है। और पैसा तो बराबर पहुंच रहा है ना? हाँ पहुंच रहा है। मनरेगा में भी काम चल रहे होंगे? हाँ चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? ये खेत तालाब चल रहा है, अभी सीसी रोड चल रहा है। मजदूरी समय पर मिल रही है मजदूरों को? हाँ मिल रही है। कोई मजदूरों में से बेरोजगार तो नहीं जिसको काम नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल, सभी को मिल रहा है। और जो बाहर से भी आए थे ना, उनको भी बाहर बुधनी भेजा है ट्रेनिंग के लिए। 40 लोग आए थे हमारे यहाँ, उनको भी भेजा है। कहाँ भेजा है? बुधनी। अच्छा, उसमें फैक्ट्री में? हाँ फैक्ट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजा? हाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है। अपने यहाँ संबल योजना का हो रहा है क्रियान्वयन? हाँ 8 संबल, हाँ उसका भी लाभ फायदा मिल रहा है जी। तब ये राशि और पहुंच रही है। हेमलता जी, ढंग से इसको काम में लगाइए और बढ़िया काम कीजिए। हाँ आपके साथ मेरी और बहनें भी बैठी है, सब बहनें पंच है। हाँ सब पंच बहनों को भी, क्योंकि यहाँ तो बहनों का राज दिख रहा है, भाई थोड़े पीछे। जिला पंचायत अध्यक्ष सब बैठे। हाँ, हमने कहा आप लोग करो काम, बस अच्छा काम चलता जाए, अच्छा काम चलता जाए। अध्यक्ष जी, आप भी, जनपद अध्यक्ष भी, सब मिलकर काम करें। और पैसे की कमी नहीं है, आते रहेंगे, चिंता मत करो। जी। अब मामा मुख्यमंत्री है। और मामा जी, आप जैसी नगर आने वाले तो आप आए नहीं, कब आओगे? अब बीच में बारिश बहुत हो गई थी, कार्यक्रम बना, लेकिन हवा पानी और बरसात कारण नहीं आ पाए। जल्दी आऊंगा मैं, फिर कार्यक्रम बनाऊंगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे। जरूर, फिर हम लोग मिलते हैं। सभी बहनों को, भाई को भी नमस्कार, अध्यक्ष जी को भी, जिला पंचायत जनपद पंचायत। अब हम धार के जनपद पंचायत बदनावर, संजय उपाध्याय। संजय मुकाती सर। संजय मुकाती, मेरे पास उपाध्याय लिख दिया। जी सर, मुकाती सर। क्या हाल है मुकाती जी? बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पुनः मुख्यमंत्री बनने पर सर। चलिए, आपको भी बधाई, क्योंकि आप लगातार अभी काम संभाल रहे हैं, पूरी टीम संभाल रही है काम। और सर, आपने बदनावर को कैबिनेट मंत्री दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है सर। थैंक यू। आप कैबिनेट मंत्री तो हमने दे दिए, बाकी आपका काम आप पूरा करना।
जी सर। पंचायतों में, जनपद पंचायतों में ठीक काम चल रहा है? पंचायतों में मतलब? हाँ सर, अभी ठीक नहीं, ठीक चल रहे हैं सर पंचायतों में। ये 15वें वित्त आयोग की राशि बराबर पहुंच रही? हाँ सर, पहुंच रही है अभी तक, आ रही है। मनरेगा के कामों की क्या स्थिति है जनपद में? मनरेगा काम शुरू हो गए हैं सर, अभी जो अभी अलॉटमेंट आए सबके सभी काम शुरू हो गए हैं सर। सब चल रहे हैं? मजदूरी का पेमेंट समय पे हो रहा है? हाँ, समय पे हो रहा है सर पैसा। एक बार आप ये देख लीजिएगा कि ये राशन की पात्रता पर्चियां जो आप नए लोगों को बना रहे हैं, गरीब से नहीं मिल रही थी, उनको ढंग से मिल जाए, राशन मिलना शुरू हो जाए। जी सर, ये पंचायतों में काम शुरू हो गया सर। हाँ जी सर। और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत भी प्रकरण बन के बैंकों में पहुंच जाए। जी सर, है ना? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बदनावर भी मैं आने वाला हूं, तब भेंट होगी अपनी। सर 14 का प्रोग्राम फिक्स हो गया सर? हाँ, 14 का फिक्स हो गया। बिल्कुल परफेक्ट जानकारी। और आप नर्मदा लेक, और सब नर्मदा लेके आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। बहुत हाँ, नर्मदा जी का जल बदनावर में आएगा। मैं पहले मैंने घोषणा की थी पिछली बार जब मुख्यमंत्री था। अब वो सपना अपना साकार हो रहा है। सभी बदनावर वासियों को, पूरे क्षेत्र को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई। मिलते हैं फिर बदनावर में। नमस्कार। थैंक यू। बहन गीता देवी हरसाना, जिला पंचायत अध्यक्ष मुरैना। मामा जी नमस्कार, आपको पुनः मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्ते बहन, नमस्ते। कैसा चल रहा है जिला पंचायत में काम? जी अच्छा चल रहा है आपके आशीर्वाद से। और अभी हमारे जो विकास कार्य, हाँ बताइए, अब 2 मिनट। विकास कार्य जो हुए हैं मामा जी, तो उसमें हमारी जो क्षीर सागर योजना है तालाब बनाने का, तो वो हमारा हुआ है 212% मनरेगा से। ये अपना क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा उत्पादन, मछली उत्पादन के लिए पानी मिल रहा है, और अपना पानी का जल स्तर बढ़ा है, मिट्टी कटाव भी रुका है उससे। और सर अपने क्या 2019-20 में मनरेगा में लेबर का जो नियोजन है, लक्ष्य रखा था, वो 212% है, और जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा का है। और अपना ये क्या बोलते हैं, महिला स्व सहायता समूह जो कोविड में 5 लाख मास्क 34,000 बनाए, और 4,000 लीटर के सैनिटाइजर बना के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को वितरित किया गया है। ये गीता जी, महिला स्व सहायता समूहों पर आप भी जिला पंचायत के अध्यक्ष ध्यान दें कि इनको तेजी से आगे बढ़ाना है अपन को, क्योंकि बहनों को इससे रोजगार मिलता है। अब स्कूल की गणवेश भी इनसे बनवाने वाले हैं, अपन पोषण आहार भी इनसे बंटवाने वाले हैं, तो इस पे जरा ध्यान देना। आप स्वयं भी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। मेरी और भी बहनों से मैंने बात की, उन तक भी बात जारी होगी। तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बना के इनसे ही कई चीजें बनवाएंगे, ताकि घर की परिवार की हालत सुधरे। जी मामा जी, सरसों तेल और मधुमक्खी पालन का भी स्व सहायता समूह कर रहे हैं। और स्कूलों की ड्रेस जो 1,35,000 बच्चों की ड्रेस जो अपनी महिलाएं हैं, वो 2,732 महिलाएं ड्रेस सिलेंगी। बहुत बढ़िया। और पात्रता पर्ची का जो है 91% जिले में पूरा हो गया है। 1,52,000 लोग, स्ट्रीट वेंडर में 25,000 और 700 लोग पंजीकृत हो गए हैं। मतलब ये बड़ी घटना है। 1,25,000 से ज्यादा तो पात्रता पर्ची पा रहे हैं। वो गरीब जिनको राशन नहीं मिलता था, राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक बड़ी घटना है। और स्ट्रीट वेंडर में भी काफी हुआ है। ये सबके लिए कह रहा हूँ, सभी जो माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, और मेरे सरपंच भाई बहन, देखिए इन सब चीजों को भी ग्रामीण क्षेत्र की जो योजना है उनके क्रियान्वयन में आपका सहयोग चाहिए, तभी हम ढंग से जनता की सेवा कर पाएंगे यहाँ से बैठ के। जी मामा जी, 6,000 से ज्यादा प्रबंधन बैंकों में भेज दिए गए हैं। 233 लोगों की राशि बांटी गई है। बहुत अच्छा। 233 की होगी। इसका भी एक अलग कार्यक्रम करेंगे। इसको करेंगे, इसलिए मैं अभी रोक दिया कि सैंक्शन होते जाए, बांटने में अभी तेरा नहीं। इसका भी हम जिस दिन 50,000 हो जाएंगे उस दिन एक कार्यक्रम करेंगे, फिर 1 लाख पे करेंगे। मामा जी, जैव विविधता का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश में अपने मुरैना क्षेत्र पंचायत को मिला है। मध्य प्रदेश बहुत बधाई आपको। बधाई आप। फिर मुरैना आऊंगा तब और भेंट करूंगा।
मेरा सभी पंचायत राज संस्थाओं के साथियों से, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, मेरे सरपंच साथी, देखिए धन की कोई कमी नहीं है, मैंने पहले भी कहा ना, आने देंगे। बस ग्रामीण क्षेत्र की हालत हमको बदलना है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर अपनी ग्राम पंचायत बनाना है और अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी चीजें बन सके उसकी भी कोशिश करना है। मेरा सेल्फ हेल्प के द्वारा, बाकी कारीगरों के द्वारा पथ विक्रेताओं की स्थिति ठीक हो सके, संबल योजना का ठीक लाभ मिल सके, मनरेगा में रोजगार और मनरेगा के कन्वर्जेंस से और काम कर सके, उसकी भी आप कोशिश करें। सबको बहुत बधाई। मामा जी, वित्त 15वें वित्त आयोग में जो राशि है 3 करोड़ 14 लाख, तो मामा जी आप इसकी स्वीकृति दे देते हैं जिला पंचायत में कार्य के लिए।